प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को दूसरा चैप्टर पढ़ाऊंगी। ठीक है। वो दूसरा चैप्टर का नाम है जैनेन्द्र कुमार। आज मैं इसका फिर से जीवन परिचय दूसरा लिखा दे रही हूँ। आप लोग अपनी कॉपी में इसे लिख लीजिएगा। ठीक, चलिए लिखिए। जैनेन्द्र कुमार, आगे लिखिए। जैनेन्द्र जी का जन्म अलीगढ़ के कौड़ियागंज नामक कस्बे में सन 1905 ईस्वी में हुआ था। बाल्यावस्था में ही इनके पिता की मृत्यु हो गई। इनका पालन पोषण इनकी माता और मामा ने किया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा हस्तिनापुर के जैन गुरुकुल ऋषि ब्रह्मचर्य आश्रम में हुई। सन 1919 में इन्होंने मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की और इसके बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। फिर भी इनका शिक्षा का क्रम टूट गया और इसके बाद इन्होंने 24 दिसंबर 1988 ईस्वी को इनका देहावसान हो गया। प्यारे बच्चों, अब इसके आगे आप लिखिए इनकी रचनाएं, जिसे हम कृतियां भी कहते हैं। तो आप लोग हेडिंग डालिए। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, निबंध संग्रह। निबंध संग्रह भी निम्नलिखित है। नंबर 1, प्रस्तुत प्रश्न। नंबर 2, जड़ की बात। नंबर 3, पूर्वोदय। नंबर 4, साहित्य का श्रेय और प्रेय। नंबर 5, मंथन। नंबर 6, सोच विचार। नंबर 7, काम, प्रेम और परिवार। अब अगला हेडिंग डालिए, उपन्यास। उपन्यास भी निम्नलिखित है। नंबर 1, परख। दूसरा, सुनीता। तीसरा, त्यागपत्र। चौथा, कल्याणी। पांचवा, विवर्त। छठवां, सुखदा। सातवां, व्यतीत। आठवां, जयवर्धन। नौवां, मुक्तिबोध। अब हेडिंग डालिए आगे, कहानियाँ। कहानियाँ भी जैनेन्द्र कुमार की निम्नलिखित हैं। नंबर 1, फांसी। नंबर 2, जयसंधि। नंबर 3, वातायन। नंबर 4, नीलम देश की राजकन्या। पांचवा, एक रात। छठा, 2 चिड़ियाँ। सातवां, पाजेब। और अगला हेडिंग है संस्मरण। इसमें ये और वे। अब अगला हेडिंग है अनुवाद। अनुवाद में भी निम्नलिखित हैं। नंबर 1, मंदालिनी, यह नाटक है। दूसरा है पाप और प्रकाश, यह भी नाटक है। तीसरा हेडिंग है प्रेम में भगवान, यह कहानी संग्रह है। अब हेडिंग डालिए बच्चों, भाषा। जैनेन्द्र कुमार की भाषा निम्नलिखित है। इन्होंने अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत तथा तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है। अगला हेडिंग है शैली। इनकी शैली भी निम्नलिखित है। पहला है विचारात्मक शैली। दूसरा है विवरणात्मक शैली। तीसरा है प्रश्नात्मक शैली। चौथा है भावात्मक शैली। पांचवा है मनोविश्लेषणात्मक शैली।
बस प्यारे बच्चों, ये आपका निबंध इतना हो गया। ठीक है, इसको कॉपी में लिख लीजिएगा। जो चीज़ न समझ में आए उसको याद कर उसको मुझसे पूछ लीजिएगा। मैं संक्षिप्त करके लिखाई हूँ, क्योंकि निबंध जो है जितना छोटा रहेगा और मेन जो माँ बाप का नाम, उनका जन्म, उनकी मृत्यु, उनकी भाषा शैली वही लिखवाए हैं। आप लोग उसे ही कॉपी में लिखिएगा। ठीक है, और याद करने में भी आप लोग को आसानी रहेगा। किताब में तो बहुत बड़ा रहता है, उसे आप लोग स्वतः देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी नहीं याद होगा। और संक्षिप्त में जो रहेगा तो आप सोचेंगे इतनी छोटा तो है, इसे फट से याद कर लूँ। और जब फट से याद कर लेंगे तो तुरंत कॉपी में भी लिख लेंगे। ठीक है ना प्यारे बच्चों, धन्यवाद। अब मैं जो है उसी पाठ का नाम है भाग्य और पुरुषार्थ, उसकी कहानी पहले बता देती हूँ। इसके बाद फिर जो है मैं उसकी व्याख्या भी थोड़ा सा बता दूँगी। आप लोग उसे लिख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। जो चीज़ नहीं समझ में आएगा उसे मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक, चलिए देखिए, कहानी केवल सुनिए, समझिए। भाग्य और पुरुषार्थ विपरीत नहीं तो अलग तो समझे ही जाते हैं। भाग्य का उदय मेरे निकट निरर्थक शब्द नहीं है, इसलिए यह स्पष्ट भाग्योदय का शब्द का अर्थ है कि मैं प्रधान नहीं हूँ, भाग्य प्रधान है। पुरुषार्थ मैं कर सकता हूँ, लेकिन भाग्योदय उसे स्वतंत्र तत्व है। हो सकता है कि लोगों को यह मानने में कठिनाई हो, मुझे इसे स्वीकार करने में अपनी धन्यता मालूम होती है। एक शब्द है सूर्योदय। सूरज तो अपेक्षाकृत अपनी जगह रखता है, चलती घूमती धरती ही है। फिर भी सूर्योदय शब्द हमको बहुत शुभ और सार्थक मालूम होता है। भाग्य को मैं इसी तरह मानता हूँ, वह तो विधाता का ही दूसरा नाम है। यानी भाग्य के उदय का प्रश्न सदा हमारी अपनी अपेक्षा से ही है। धरती का रुख सूरज की तरफ हो जाए, यही उसके लिए सूर्योदय है। ऐसे ही मैं मानता हूँ कि हमारा मुख सही भाग्य की तरफ हो जाए तो इसी को भाग्योदय कहना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं करता। पुरुषार्थ की जगह संगति है। सिर्फ मुख को मोड़ लेना है। मुख हम हमेशा अपनी तरफ रखा करते हैं, अपने से प्यार करते हैं, अपने ही को चाहते हैं, अपने को आराम देते हैं, अपनी सेवा करते हैं, दूसरों को अपने लिए मानते हैं, सब कुछ को अनुकूल चाहते यह हैं कि हम पूजा और प्रशंसा के केंद्र हों और दूसरे आसपास हमारे इसी भाव में मंडराया करें। इसलिए मैं मानता हूँ कि दुख भगवान का वरदान है। अहम और किसी औसत से गलता नहीं, क्योंकि घमंड बहुत ही बेकार चीज़ है। दुख ही भगवान का अमृत है। दुख ही भगवान का अमृत है। वह क्षण सचमुच ही भाग्योदय का हो जाता है। अगर हम उसमें भगवान की कृपा को पहचान लें, उस क्षण यह सरल होता है कि हम अपने से मुड़े और भाग्य के सम्मुख हों। दुनिया को हम देखते तो हैं, लोग हैं कि बहुत हाथ पैर पटक रहे हैं, दिन रात जोड़ तोड़ में लगे रहते हैं। कोशिश में तो कभी नहीं है, पर सिद्धि कुछ नहीं मिल पाती। तो आखिर ऐसा क्यों? अगर वे व्यर्थ प्रयास करते रहते हैं तो अंत में यह कह उठे कि क्या करें, भाग्य ही उल्टा है, तो इसमें गलती नहीं मानी जाएगी। सच ही अधिकांश यह होता है कि उनका और भाग्य का संबंध उल्टा होता है। भाग्य के स्वयं उल्टे सीधे होने का तो प्रश्न ही क्या है, कारण उसकी सत्ता सर्वत्र व्याप्त है। कर्म में अधिकांश यह दोष रहता है, उसमें एक नशा होता है। नशा चढ़ने पर आदमी भाग्य और ईश्वर को भूल जाता
है और विनय की आवश्यकता को भी भूल जाता है। कर्म में अधिकांश यह दोष रहता है, उसमें एक नशा होता है। इसलिए नशा चढ़ने पर आदमी भाग्य और ईश्वर को भूल जाता है और विनय की आवश्यकता को भी भूल जाता है। यह कहिए कि जानबूझकर भाग्य से हम अपना मुंह फेर लेते हैं, तब उसे सहयोग न मिले तो उसे हम विस्मय का अर्थ बताते हैं। हाँ, ये कहानी हम बता रहे हैं बच्चों, ठीक है। उसके आगे देखिए, भाग्योदय शब्द में हम इसी सार को पहचानते हैं। भाग्यवादी बनना दूसरी चीज है। भाग्य का यह मानना बहुत ओछा और अधूरा होता है। सचमुच ही इसे मानने से पुरुषार्थ ही की हानि होती है, पर भाग्य से अपने को अलग मानने का हमें अधिकार ही कहाँ है। उसका कर्म इसलिए उसे थकाता नहीं। अकर्म की प्रेरणा रहने से उसके कर्म में प्रतिक्रिया नहीं होती, न बंधन रह जाता है। भाग्य के प्रति अभ्यंतर माने लगातार प्रयास करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से किसी भी कार्य को करता है तो उसका परिणाम अच्छा मिलता है। अब हम पुरुषार्थ वह नहीं कहेंगे, पुरुषार्थ तो हमें अपने कर्म के से करने से ही मिलता है। अगर भाग्य के पुरुषार्थ से उसे हम यह नहीं जोड़ सकते तो स्वार्थ के जो चक्र में हैं वे भाग्योदय की प्रतीक्षा में ही रह जाएंगे। इसलिए उन्हें मालूम नहीं पड़ता उनमें सामने देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, हमें क्या काम करना चाहिए, क्या काम नहीं करना चाहिए। हम बस एक पशु की भांत किसी को कुछ काम करते देखते हैं, उसी के पीछे पीछे चलने लगते हैं। हम अपने दिमाग का प्रयोग नहीं करते हैं और इसी से हमें उसका परिणाम भी अच्छा नहीं मिलता है और हम उसमें उलझ जाते हैं, छटपटाने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए हर व्यक्ति का, मनुष्य का यह कर्तव्य है कि अपने पुरुषार्थ विधाता की कृपा प्राप्त करने में, विधाता की कृपा प्राप्त होने से ही मनुष्य के कर्तापन का अहंकार मिट जाता है और उसका भाग्योदय हो जाता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को कभी भी अहम की भावना नहीं रखनी चाहिए। जो व्यक्ति अहम की भावना नहीं रखता है उसी व्यक्ति का भाग्य का उदय होता है और वह आगे की ओर बढ़ता जाता है। यह आप लोगों को हमने अभी संक्षिप्त कहानी सुनाई है। अब इसके बाद कहीं से भी, इसी चैप्टर से कहीं से भी यदि उसका व्याख्या करने के लिए आता है, 5 क्वेश्चन बना कर आते हैं, तो आपको उसी में से समझना होगा कि यह किस चैप्टर का है और हमें इसको कैसे लिखना। तो प्रश्न यदि आएगा तो आपको उसका उत्तर लिखना होगा। तो जैसे हम कहीं कहीं बता देते हैं, 1-2 पैराग्राफ बता देते हैं, फिर इसके बाद आप लोग उसको मेहनत से जब पढ़ेंगे तो कहीं से भी जो भी रहेगा तो आप उसको लिख लेंगे कि ये किस चैप्टर का है और उसकी व्याख्या हमें कैसे करनी है। ठीक है, देखिए आगे। जैसे एक पैराग्राफ का मैं बता देती हूँ, यहाँ से यहाँ तक का लिखिए। इसलिए मैं मानता हूँ डैश डैश करके लास्ट उसका है, ऐसी चेष्टा व्यर्थ सिद्ध होगी। और उसका प्रश्न यह है, उपर्युक्त गद्यांश किस शीर्षक से उद्धृत किया है या किस शीर्षक से लिया गया है, यह पहला प्रश्न है। दूसरा है, उपर्युक्त गद्यांश के लेखक कौन है। तीसरा है, लेखक दुख को किस रूप में मानता है। चौथा क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार भाग्योदय कब होता है। 5वां क्वेश्चन है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, अभी मैं इसका आंसर भी लिखवा देती हूँ। ठीक, हाँ तो बच्चों पहले का उत्तर लिखिए। प्रस्तुत गद्यांश भाग्य और पुरुषार्थ शीर्षक से लिया गया है। दूसरे का आंसर है, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है,
जैनेंद्र कुमार हैं। तीसरा आंसर है, उत्तर है, लेखक दुख को भगवान का वरदान मानता है। चौथे का आंसर है, लेखक के अनुसार यदि हम दुख में भगवान की कृपा को पहचान ले तो उस क्षण सचमुच ही भाग्य का उदय हो जाता है। पांचवें का व्याख्या आपको यहाँ से यहाँ तक का करना है। इसलिए मैं मानता हूँ कि दुख भगवान का वरदान है, अहम और किसी औसत से गलता नहीं, दुख ही भगवान का अमृत है। इतनी से इतनी तक इसकी व्याख्या करना है। इसकी व्याख्या आप ऐसे लिखिएगा, हम लिखवा देते हैं व्याख्या। जैनेंद्र कुमार के मतों के अनुसार दुख ईश्वरीय वरदान है। हमारे मन में जो अहम भाव होता है वह दुख के अतिरिक्त और किसी भी वस्तु से समाप्त नहीं होता। दुख पड़ने पर ही हमें यह लगता है कि हम कुछ नहीं हैं, भगवान या भाग्य ही सब कुछ है। सचमुच दुख के रूप में भगवान हमें अमृत प्रदान करता है, जिससे हम सच्चा ईश्वरीय जीवन प्राप्त करते हैं। ठीक है बच्चों, ये पांचों का आंसर हमने लिखवा दिया। एक पैराग्राफ मैं आपको और लिखवा देती हूँ। ठीक है, ये दोनों पैराग्राफ हो जाएगा, उसमें से जो भी आपका आगे लिखना होगा तो आप लोग आगे का भी कर लीजिएगा। दूसरा पैराग्राफ है, अकर्म का आशय कर्म का अभाव नहीं, डैश डैश पुरुषार्थ भी क्या कहना। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन इसी में से लिखवा देते हैं, इसी में से इसका आंसर भी मिलेगा। लिखिए, पहला क्वेश्चन है, उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। दूसरा है, उपर्युक्त गद्यांश के लेखक कौन है। तीसरा क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किस बात का उल्लेख किया है। चौथा है, पुरुषार्थ का अर्थ मेहनत ही नहीं सहयोग भी है, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। पांचवा है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक, अब पहला क्वेश्चन का आंसर मैं लिखवा देती हूँ। लिखिए, उत्तर नंबर 1, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक भाग्य और पुरुषार्थ है। दूसरा उत्तर है, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक जैनेंद्र कुमार जी हैं, इन्वर्टेड कामा में जैनेंद्र कुमार कर दीजिएगा। तीसरा है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक बताते हैं कि केवल कर्म पर विश्वास नहीं करना चाहिए, अपितु भाग्य की सत्ता को भी स्वीकार करना चाहिए। चौथे का उत्तर लिखवा देती हूँ। प्रस्तुत पंक्ति का आशय यह है कि केवल किसी कर्म में लगे रहना ही नहीं है, बल्कि उसमें स्नेह और सहयोग की भावना भी रहना चाहिए। पांचवें की व्याख्या लिख लीजिए। अकर्म से लेखक का अर्थ यह नहीं है कि कर्म को त्याग दिया जाए। अकर्म से लेखक का अर्थ यह है कि व्यक्ति के मन से इस अहंकार को समाप्त कर दिया जाए कि वह कर्म कर रहा है। इस प्रकार कर्ता भाव को समाप्त कर देने को ही यहाँ अकर्म कहा गया है। जब व्यक्ति यह सोचता है कि वह कर्म कर रहा है तो उसके मन में अहंकार का भाव जागृत होता है। इस अहंकार के भाव को समाप्त कर देना ही सही अर्थों में अकर्म है। धन्यवाद बच्चों, इसे कॉपी में लिख लीजिएगा। आपको जो भी न समझ में आए वह मुझसे पूछने का कष्ट करेंगे। ठीक, चलिए, बहुत अच्छी बात, आप लोग मुझे दिखाइएगा।